अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 23 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एडिट मेन्यू ऑप्शन सिखाऊंगा। तो एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, एडिट मेन्यू में जो आज मैं ऑप्शन सिखाने वाला हूँ वो फील, स्ट्रोक, फील ट्रांसफॉर्म, डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न, डिफाइन कस्टम शेप और पर्ज, कलर सेटिंग, प्रेसेट मैनेजर और प्रेफरेंस। तो दोस्तों, ये तमाम कमांड सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कमांड्स सिखाने के लिए मुझे एक न्यू पेज लेना पड़ेगा। ओके, और एक मैं कोई वॉलपेपर ओपन कर लेता हूँ जिस पे मैं तमाम कमांड्स आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। लाइक काफ़ी स्मॉल हो चुका है, कोई हम बड़ी सी पिक्चर ले लेते हैं। लाइक मैंने ये लिखी। ओके, तो दोस्तों आज जो कमांड है वो है फील। ठीक है, फील क्या है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों जो मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया है उसमें अगर मैं कुछ फील करना चाहूँ, लाइक फोरग्राउंड कलर कौन सा होता है, ये ऊपर वाला कलर जो होता है ये फोरग्राउंड होता है और नीचे वाला बैकग्राउंड। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिलेक्शन करी है, ठीक है, इसमें ये वाला कलर आ जाए। ठीक है, तो मैं फोरग्राउंड पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। ओके दोस्तों, अब कंट्रोल जेड की मदद से मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन है इसमें बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, ब्लू, ये देखिए। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ मोड। अगर आप इसके मोड को चेंज करते हैं तो आपके जो बैकग्राउंड कलर है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ऑपेसिटी को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं आपके सामने यहाँ से स्क्रीन करता हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड कलर को ओके करता हूँ, तो देखिए लाइट हो चुका है, तो ये फ़र्क है। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड पे जाने के लिए पैटर्न पे आप क्लिक करें और यहाँ से जो भी आपने पैटर्न बनाए हुए हैं या आपको कोई से भी पैटर्न चाहिए आप उसे ले सकते हैं। लाइक मैंने इस पैटर्न को ले लिया। ठीक है, अब ये इतनी लाइट इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरा मोड जो है वो चेंज हुआ हुआ है। इसको हम मोड को नॉर्मल कर देते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर आएगी। ओके दोस्तों, उसके बाद जो कमांड है वो है हिस्ट्री। हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये हिस्ट्री से क्या होगा, आपकी जो हिस्ट्री जो भी होगी वो इसमें आ जाएगी। अब अभी तो कुछ भी नहीं थी और यहाँ से ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, देन 50% ग्रे, तो ये 50% ग्रे हो जाएगा। उसके बाद वाइट कलर चाहिए तो आप वाइट कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक कमांड। स्ट्रोक कमांड से क्या होता है, आपने किसी भी हिस्से की सिलेक्शन कर ली, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं सर्कल को लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं इसके साइडों में लाइन आ जाए, ठीक है, बॉर्डर आ जाए, तो आप स्ट्रोक कमांड में जाएंगे और यहाँ पे देखें विड्थ लिखी हुई है 1। ठीक है, आप इसको 10 कर दीजिए और कलर जो है रेड लिया हुआ इसको रेड ही ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन इनसाइड कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, देखें मीडिया पे देखा जा रहा होता है, कुछ लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा होता है इस तरह सर्कल में, तो इस कमांड की मदद से दिखाया जा रहा होता है उनको। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल ऑल्टर जेड की मदद से बैक पे आ जाते हैं। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं इस कमांड में और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर। सेंटर से क्या होगा, ये बिल्कुल ये जो लाइन जा रही है सिलेक्शन वाली,
इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में हमारा कलर हाईलाइट हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर हम इसको बोलते हैं कलर चेंज करते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कलर दिया और यहाँ से आउटसाइड बोलते हैं, तो यहाँ पे देखें आउटसाइड पे कलर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई सा भी कलर चेंज करके अगर हम ब्लू बोल के और इनसाइड करते हैं तो इनसाइड लाइन आती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन की अगर आप मोड वगैरह चेंज करना चाहें तो इस लाइन का भी मोड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी और पे, जैसे ये पेज है। ठीक है, इस पेज पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ओके, अब मैं इस ड्रॉप में गया और यहाँ से जो भी मैंने कलर, इसकी विड्थ को ज़्यादा कर देता हूँ, मैं 20% कर देता हूँ, और मोड जो है इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। देखिए, ओके दोस्तों, इसी तरह अगर मैं यहाँ से ठीक है, मैं कलर को चेंज करता हूँ यहाँ से। ओके, और इसके मोड वगैरह को अगर चेंज करना चाहो तो उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, अब ये मोड वगैरह चेंज करके आप तमाम कमांड्स को अप्लाई करके खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि मोड चेंज करने से फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, ठीक है, अगर किसी वॉलपेपर के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर साइड पे बॉर्डर लग जाएंगे। मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके दोस्तों, तो ये बॉर्डर कमांड है, काफ़ी अच्छी कमांड है। अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमने एक वॉलपेपर ले लिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कोई दूसरा वॉलपेपर भी ओपन कर लेते हैं। ओके, अब ये जो है ना, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ ये तस्वीर आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपल से यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे इस तस्वीर को छोटा करने के लिए जो कमांड यूज़ करनी पड़ेगी उसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। तो ये देखिए, इस कमांड से क्या होता है, चारों साइड पे ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की मदद से हम तस्वीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या यूँ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को भी कम कर सकते हैं, और अगर इसके एंगल को चेंज करना चाहें तो इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके अलावा जो नीचे कमांड है वो है स्केल। ठीक है, स्केल भी यही कमांड है, थोड़ा सा पढ़ के स्केल पर हम क्लिक करते हैं तो स्केल की मदद से भी हम इसको इस तरह कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने से भी ये सारी कमांड्स आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कमांड है इसमें है वो रोटेट की मदद से हम अपनी तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं, यानी राउंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जिस तरफ चाहे हम कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में इन कमांड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये तो बिल्कुल लाजमी आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे एसक्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कमांड है। ठीक है, मैं आगे असाइनमेंट बनाऊंगा, 3D असाइनमेंट हम इसी कमांड की मदद से बनाएंगे। ये देखिए, इस कमांड से हम अपनी तस्वीर को जिस तरह चाहें चेंज कर सकते हैं। समटाइम हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करते हैं, अगर वो ख़राब हो, ठीक है, उसकी जो हाइट या रो जो भी उसकी विड्थ वगैरह ख़राब हो तो इस कमांड की मदद से सेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जो इसमें दूसरी कमांड है वो है डिसोर्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह कमांड है, लेकिन जो काम एसक्यू कमांड नहीं करती वो डिसोर्ट से हो जाता है। ठीक है, 3D असाइनमेंट बनाते हुए इस कमांड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है पर्सपेक्टिव, इसकी मदद से भी इस तरह के निशान आ जाते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप इसको देखिए। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। 80% रोटेट, ये 80% रोटेट हो चुकी है तस्वीर, और 180 डिग्री है, सॉरी। उसके बाद रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये देखिए। इसी तरह अगर हम करते हैं 90 डिग्री CCW, ठीक है, और दोबारा 180 डिग्री करेंगे तो सीधी हो जाएगी, और यहाँ से हम इसकी फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं तस्वीर को, और जो ये दूसरा ऑप्शन है इसकी मदद से हम वर्टिकल कर सकते हैं। ओके, इस तस्वीर को सीधा करने के लिए दोबारा आप जाएँ इसमें और इसको सीधा कर दीजिए और इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। ओके,
नेक्स्ट कमांड हमारे पास है डिफाइन ब्रिज। डिफाइन ब्रिज से हम क्या करते हैं, अगर हम किसी तस्वीर का ब्रिज बनाना चाहें, लाइक मैं इसी तस्वीर का ब्रिज बना लेता हूँ, जिससे इस तस्वीर को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये जो खरगोश वाली तस्वीर है इसका मैं ब्रिज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ब्रिज टूल, ये जो टूल्स हैं इन तमाम की मैंने वीडियोस बना के अपलोड किए, जिसमें ब्रिज टूल की भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं ब्रिज टूल की वीडियोस का लिंक दे दूँगा, ठीक है, आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये ब्रिज टूल के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। ये देखिए इसमें सारे ब्रशेस आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो खरगोश है इस तस्वीर का ब्रश आ जाए तो इस तस्वीर का भी आप बना सकते हैं। सिंपल इसमें जाना है एडिट में, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन ब्रश, और यहाँ पे देखें तस्वीर आ चुकी है, ठीक है। इस पर हम नाम लिख देते हैं रैबिट। ओके, अब रैबिट हमारे पास जो है उसका ब्रिज बन चुका है। अब हम रैबिट के लिए क्या करेंगे, हम कोई तस्वीर लेते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एक न्यू पेज ओपन कर देता हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए कमांड। यहाँ से देखें इसके एंड में जाऊँगा, तो एंड में तो ये ब्रिज कमांड, ये हमारी जो हमने अभी रैबिट बनाया है, ठीक है, ये कमांड यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसके साइज़ को मैं कम करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि, हाँ, ऑपिसिटी को 100% कर देता हूँ। ये देखिए, ओके। अब यहाँ पे जो भी फोरग्राउंड कलर होगा उसके हिसाब से ये जो मेरा ब्रिज कमांड जो है वो मेरी अप्लाई होगी। कोई सा भी कलर आप चेंज कर सकते हैं खुद ही, ये देखिए, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जब न्यू करते हैं, ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सी तस्वीर है कौन सी नहीं, तो मैं विंडोज़ के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिज, ठीक है। ब्रिज में आने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है ब्रिज टिप्स शेप, इस पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर करूँगा तो ये देखें मेरी तस्वीर दिखेगी। ओके दोस्तों, इसको मैं अगर ज़्यादा करूँगा तो बिल्कुल साफ भी दिखेगी मेरी तस्वीर। ये देखिए गैप आ चुका है, देखिए। ओके दोस्तों, तो ये ब्रिज कमांड थी, ये एक अच्छी कमांड है ये भी। अब हम नेक्स्ट कमांड पे देखते हैं, डिफाइन पैटर्न। पैटर्न तो बहुत ज़बरदस्त कमांड है, इसका इस्तेमाल तो मैं तो बहुत ज़्यादा करता था। इसको हम किसी भी चीज़ का, किसी भी, जैसे लाइक ये तस्वीर मुझे अच्छी लग रही है, अब मैं चाहूँ तो पूरी तस्वीर का भी बना सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो सिर्फ इतने हिस्से का भी बना सकता हूँ। लाइक सेलेक्ट में जाके हम इसकी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हैं, ठीक है, इंटर। अब मुझे इतने हिस्से का पैटर्न बनाना है, मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न पे देखें तस्वीर आ चुकी है, इसको मैंने ओके किया, उसके बाद इसको मैंने नो कर दिया। अब मैं कोई सा भी वॉलपेपर ओपन कर लेता हूँ जिस पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से कोई सीनरी ले लेता हूँ, ठीक है, कोई सी भी अच्छी सी सीनरी जो भी चाहिए मुझे मैं वो ले सकता हूँ। लाइक मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जो 5 नंबर पे है पैटर्न स्टैंड टूल, इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस ऑप्शन में जाऊँगा पैटर्न में, और यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाया वो आ चुका है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्रश दे दूँगा जो भी मुझे ब्रश चाहिए, ठीक है, और यहाँ से मैं साइज़ को कम और ज़्यादा जो भी मुझे करना है वो कर सकता हूँ। ये देखिए अब मेरी जो कमांड है वो अप्लाई हो चुकी है। अब मुझे जहाँ पे भी चाहिए मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। ये देखिए इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। पैटर्न की मदद से हम ये कर सकते हैं, और अगर मैं कोई न्यू पेज दूँ तो उस पर तो देखिए मैं साइज़ को अगर बड़ा करूँ तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है पैटर्न की, ठीक है। और ये बिल्कुल मोड के साथ अप्लाई होगी, जो भी आपने मोड किया हुआ होगा उसके मुताबिक ये तस्वीर अप्लाई होगी, ठीक है। और ओपेसिटी को और फ्लो वगैरह को आप खुद कम कर दीजिएगा। इससे हवाले से मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दी थी टूल्स के ऑप्शन में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा पैटर्न की, मैंने सिंपल बनाना बता दिया है।
नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप। ये भी काफ़ी अच्छी कमांड है, डिफाइन कस्टम शेप। एक तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कस्टम शेप के, और इधर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा कोई अपनी मर्ज़ी से बनाना, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका सिंपल है, आपको एक पेज लेना है जिस पे आप बनाना चाहते हैं कोई भी। लाइक मैंने ये पेज ले लिया। अब मुझे ये पेज थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से बना लूँ। ये देखिए, ये मैंने पेज लिया और मैं यहाँ से इसको, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके भी ऑप्शन सारे होते हैं तमाम के तमाम। अब मुझे जो भी ऑप्शन चाहिए मैं ले सकता हूँ, यानी मैंने एक ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये ले लिया। जैसे मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के तमाम ऑप्शन से कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब मुझे बस सारे एक साथ आ जाए, ठीक है, तो मैं इस वजह से अब काफ़ी हैं वैसे तो इतने, फिर भी ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपल, ये बन चुका है, ठीक है। डिफाइन कस्टम में जाना है और सिर्फ ओके करना है, ओके। उसके बाद मैं इसको नो कर देता हूँ। नाम भी दे सकता था, मैंने नाम नहीं दिया है। आप उस पर जहाँ पे मैंने ओके किया उस जगह पे आप कुछ भी दे सकते थे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। अब मैं राइट क्लिक करके कस्टम शेप टूल में जाऊँगा और यहाँ पे सबसे एंड में आ जाऊँगा। सबसे एंड में देखें आपने जो बनाया है वो ऑप्शन आ चुका है, ये देखिए, ओके। अब अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक न्यू पेज के ऊपर इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये देखिए, ओके। और अगर आप इसके साथ अप्लाई करेंगे तो इसमें कलर्स भी आएंगे। देखिए कैसे ज़बरदस्त असाइनमेंट बना सकते हैं आप इसकी मदद से, ओके। तो अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है पर्ज, ठीक। पर्ज भी एक अच्छी कमांड है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ से, जैसे ये मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ हैंड चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल टूल की मदद से, और मैंने सिर्फ हैंड सेलेक्ट किया और इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं कोई न्यू पेज लेता हूँ जिस पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने वो पेस्ट किया, ठीक है, पेस्ट। अब ये फर्स्ट टाइम पेस्ट हो चुका है, ठीक है। सेकंड टाइम हो चुका है। इसके अलावा ये देखें, अब जितनी दफ़ा आपको चाहिए आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर ने अपनी जो रैम है उसमें इस चीज़ को सेव कर लिया है, ठीक है, ओके। कॉपी कर लिया है कंप्यूटर ने, ठीक है। और ये सिंपल हम जहाँ पे भी हम चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ मेमोरी से बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडिट के ऑप्शन में जाना है और पर्च में जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडू क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। जो भी आप काम करते हैं, अगर आप उस तमाम चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे और सिंपल ओके कर देंगे। अब पेस्ट देखें, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ओके। तो इस कमांड का इस्तेमाल बस यही होता है। नेक्स्ट कमांड जो है वो है कलर सेटिंग। कलर सेटिंग क्या है, एडोब फोटोशॉप में जितने भी कलर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसकी ये पूरी सेटिंग मौजूद है इसमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है, ओके। यहाँ पे देखें RGB कलर, CMYK के कलर, ग्रे कलर और ये स्पोर्ट कलर, जो भी ये सारी चीज़ें परसेंटेज वगैरह में लिखी हुई है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद है प्रेसेट मैनेजर। प्रेसेट मैनेजर में भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं, ये भी पार्ट ऑफ सेटिंग का हिस्सा है। यहाँ से प्रेसेट टाइप्स, अगर आपके पास ब्रशेस काम है तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप की जो अपने ब्रशेस होते हैं वो पड़े हुए होते हैं ड्राइव में, सी ड्राइव में, तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्विच वगैरह को लोड करना चाहते हैं, ये देखिए अभी इतने से मैं लोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब ये ज़्यादा आ जाएंगे,
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स, ये देखिए इसे लोड करता हूँ मैं, तो ये देखिए 2 कलर्स यहाँ पे ज़्यादा आ चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स हैं। यहाँ पे शेप्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। पैटर्न्स वगैरह अगर आपको ऐड करना है तो आप पैटर्न्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ चाहे आप उसे ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, डन करना है डन भी कर सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ सेटिंग का हिस्सा है। लास्ट जो है इसमें है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या है, हम इस पर जनरल पे क्लिक करते हैं। ये एक एडोब फोटोशॉप की जनरल सेटिंग है पूरी। ओके, और हिस्ट्री स्टेट्स वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। और ये अंडू रीडो की शॉर्टकट कीज मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कलर पिकर जो लिखा हुआ है विंडोज़ एडोब, ठीक है। इंटरपोलेशन, तो ये भी सेटिंग का हिस्सा है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को फील से लेके प्रेफरेंसेस तक तमाम कमांड सिखा दी हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक कर दिया करें। क्लिक करने से फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब आपको जो भी मैं अपनी नई वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको दे देगा, जिसकी वजह से आप मेरी नई वीडियोस को देख सकते हैं और एडोब फोटोशॉप का और मज़ीद कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम कोर्सेज सीख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, खुदा हाफिज़।